जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम पूज्य गुरुदेव के किशोरा अवस्था के कुछ हृदय स्पर्शी प्रसंग को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिसमें जानेंगे कि पूज्य गुरुदेव अपनी किशोरा अवस्था में क्या क्या कार्य किए और कैसे लोगों की मदद किए और किस तरह से उन्होंने जाति भेद को मिटाया, किस तरह से लोगों को प्यार बांटा, किस तरह से उन्होंने सबके मन को ऐसे विचारों से बदल दिया जो पूर्णतः मनुष्यता को प्रदर्शित करता है। फिर चाहे वह किसी आग में फंसी महिला की बात हो या फिर किसी मुस्लिम व्यक्ति से गर्भवती हुई महिला की कहानी हो या फिर किसी दलित के घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा कराना जो कि कोई उनके घर पे नहीं करा रहा था। इस प्रकार के कई कहानी को हम आज आपके साथ साझा करेंगे, जिसमें हम अपने पूज्य गुरुदेव का वह हृदय देखेंगे जो सभी के लिए प्रेम से भरा है। चलिए शुरू करते हैं। आपको सारी कहानी बताएंगे, ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा। हम सबको भी अपना आचरण ऐसा ही बनाना है। बाल्यकाल व युवावस्था के दिनों में कोई धुनी रमाकर घंटों जप करता बैठे तो ऐसा जीवन असामान्य ही कहा जाएगा। हमारे देश में ऐसी असामान्यताओं की या तो जमकर पूजा की जाती है या खुलकर उपहास उड़ाया जाता है। पूज्य गुरुदेव जिस मिट्टी के बने थे उसमें उन्होंने अपने कठोर तप की बाहर वालों को खबर तक नहीं लगने दी। वह एक सेवाभावी, विनम्र, औरों के प्रति सदाशयी पंडित जी के पुत्र के रूप में शीघ्र ही अपने गांव व आसपास के इलाकों में प्रख्यात हो गए। आवलखेड़ा में बिताए उनके 13 दशक के उत्तरार्ध और चौथे के पूर्वार्ध के दिन बहुरंगी गतिविधियों से भरे पड़े हैं। जो कुछ जानकारी समकालीन व्यक्तियों से मिली है वह यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। इस अवधि में वे थोड़ा आवलखेड़ा, आगरा व आसपास के गांव में सक्रिय रहे। सन 1936 तक स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी के नाते बड़ी समर्पित क्रांतिकारी भूमिका निभाते रहे। ग्रामीण किसानों की उन दिनों स्थिति बड़ी दयनीय थी। सिंचाई के धनों व कीटनाशक दवाओं के अभाव में खेतों की पैदावार बहुत ही कम होती थी। पूज्य गुरुदेव ने अपने ग्रामीण अनुभव और अध्ययन के आधार पर अनेक फसलों को उगाने, रख रखाव, अधिक उपज लेने का महत्व दर्शाने वाली एक पैसा मूल्य की 16 पुस्तकें प्रकाशित की। फसली बुखार, पशुओं को रोग से कैसे बचाएं, इन सब पुस्तकों को वे नगण्य से मूल्य पर हाट बाजार में जाकर बांटा करते। यह बात अलग है कि घर से कोई मदद न मिलने के कारण उन्होंने अपनी प्रथम पत्नी श्रीमती सरस्वती देवी की सोने की हंसली ही गिरवी रखकर यह काम किया। खड़ी हिंदी में वे सब बात किताबें लिखी जाती, शायद जनता प्रभावित नहीं होती। देहाती ब्रज भाषा में उन्होंने जाति भेद, मृतक भोज, खर्चीली शादी, पांडवाबाद एवं अन्य अंधविश्वासों पर 5 पुस्तकें बड़ी व्यंग्यात्मक शैली में लिखी जो बड़ी लोकप्रिय हुई। एक पुस्तक बेटा की 13वीं में वे लिखते हैं कि पंडित जी दही बूरा कुल्हड़ पर कुल्हड़ पिए जा रहे हैं, वह कंगाल हो गए घर वालों को उलाहना सुना रहे हैं, चौ पोहे के खाजे में मोह मार रही और है। समाज की मूढ़ मान्यताओं के प्रति क्रांतिकारी अभियान उनका तब से ही आरंभ हो चुका था। इस अवधि में उन्होंने देशभक्ति की ओजपूर्ण कविताएं लिखी। ये सभी कानपुर के विद्यार्थी संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी, कलकत्ता के विश्वामित्र तथा आगरा के दैनिक सैनिक में प्रकाशित होती थी। किस्मत, मस्ताना जैसी प्रसिद्ध पत्रिकाओं में भी वे कविताएं भेजते रहे। दुर्भाग्यवश इन कविताओं का संकलन अब उपलब्ध नहीं है, नहीं तो पाठकों को उनके शोर लेखक स्वरूप की जानकारी मिलती। 1940 की अखंड ज्योति प्रकाशित करने से पूर्व तो वे सैनिक पत्र में ही मत जी के नाम से कार्य भी करते रहे तथा स्वतंत्रता संग्राम के लिए क्रांतिकारी स्तर का संघर्ष भी करते रहे। मत नाम उनका पढ़ने के 2 कारण बताए जाते हैं। एक तो वे देशभक्ति के लिए उन्मत्त थे, जिसमें अंग्रेजों के कुशासन से देश को मुक्त कराने के लिए प्राणपण से लगना उन्हें पसंद था। दूसरे एक घटना जिसकी चर्चा आगे की गई है, में पुलिस पिटाई से इतना बेहोश होकर कीचड़ में रात्रि भर पड़े रहे थे कि अगले दिन लोग यह सोचकर ढूंढने निकले कि शायद अब वह मरा गए होंगे। देखा तो बेहोश थे, दांत में झंडा अभी भी था। उनकी यह लगन चाहे मर जाए, लेकिन देखकर मतुआ या मत नाम उनका सन 1928-29 में ही पड़ गया था।
आर्थिक दृष्टि से कड़की के दिन थे, क्योंकि इनके स्वतंत्रता सेनानी होने के नाते कई बार पुलिस छापा मार चुकी थी, कुर्की भी हो चुकी थी। डर के मारे कोई फसल भी नहीं उठ रहा था। डर के मारे कोई फसल न उठने के कारण परेशानियां भी हो रही थी। वे घर वालों को समझाते कि थोड़े दिन कष्ट सहना है, फिर सब ठीक हो जाएगा, पर सब वस्तुतः उनकी इस देश निष्ठा से परेशान थे। इन्हीं दिनों के जीवन का एक विचित्र प्रसंग है, जिनसे उनकी गौ माता की प्रति भक्ति व परम दुख कातरता की अनुभूति होती है। सिया राम सब जग जानी वाले नवनीत अंतःकरण वाले युवा श्री राम ने देखा कि गांव के कुछ मुसलमान कसाई 2 गायों को, जो अभी भी पर्याप्त दूध दे सकती थी, मात्र लंगड़ी थी, काटने के लिए ले जा रहे थे। पूछा कि उन्होंने कितने में खरीदी है। पता चला 25 रुपए में खरीदी है। क्या किया जाए, कहाँ से आए ये पैसे? तुरंत गांव के साहूकार गुलजारी के पास जाकर 35 रुपए उधार लिए, बैलगाड़ी किराए पर ली, घास के 2 बड़े बड़े गट्ठर खरीदे, वो गायों को उठाकर बैलगाड़ी पर दोनों गायों को रखवाया। दोनों बैलों के साथ स्वयं भी लगे। वह सुबह के चले रात देर तक हाथरस पहुंचकर वहां की गौशाला में गायों को पहुंचा दिया। अगले दिन बैलगाड़ी प्रातः तक लौटा दी। किराया चुकाया व 1 हफ्ते में सूद सहित कर्जा भी। अपना सब कुछ लगाकर भी जिसने 2 गायों को बचाया, उसके भविष्य को संभवतः सूक्ष्म जगत से देखने वाले देवतागण ही समझते थे। तत्कालीन नर्तनधारी व्यक्तियों ने तो इनका कोई मूल्यांकन किया ही नहीं। वे जानते थे जब तक देश की आधी जनशक्ति नारी को ऊंचा नहीं उठाएगा, देश प्रगति नहीं कर सकता। इसके लिए नारी जागृति अभियान का शुभारंभ उन्होंने अपने घर से ही कर दिया था। अपनी माताजी को अक्षर ज्ञान का महत्व बताया, सुलेख कैसे लिखा जाए यह समझाया। धीरे धीरे वह अच्छा लिखने लगी। दूसरे नंबर पर उनने अपनी धर्मपत्नी अर्धांगिनी को साक्षर बनाने का जिम्मा लिया। उनने भी बड़े प्रतिरोध के बाद लिखना सीखना चालू किया। वह क्रमशः 2-3 बार तख्ती लिख लिख कर बताने लगी। वे इन सब का महत्व दोनों को बराबर समझाते। माँ को बताते कि आप रामायण पढ़ सकेंगी, पत्नी को बताते कि घर से चिट्ठी आएगी या वे लिखेगी तो किससे पढ़वाएगी। बात छोटी सी है, पर 30 के दशक में एक किशोर नारी साक्षरता की दिशा में इस सीमा तक सोच रहा था। वह जग का सुधार अपने से ही करने का बीड़ा भी उठा चुका था। बाद में उन्होंने घर के एक प्रौढ़ पाठशाला आरंभ कर दी, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों ही धर्म की महिलाएं आती व अक्षर ज्ञान तथा फिर लोक व्यवहार का ज्ञान सीखती। बाद में मथुरा पहुंचने पर स्त्रियों का गायत्री अधिकार पुस्तक लिखने तक उन्होंने नारी जागरण की पूरे भारत में धूम मचा दी थी। एक बार गांव में साहूकार जी के घर में आग लग गई। वह पूरे घर में फैल गई। लोग बाल्टी भर के पानी तो डालने लगे, पर किसी को उनकी युवा बहू की चिंता नहीं थी, जो अंदर फंसी बैठी थी। छप्पर से एक नसेनी लटक रहा कर आग में जाती थी। मत जी ने आओ देखा न ताओ चढ़कर तुरंत आंगन में पहुंचे। वह जब तक छप्पर नीचे गिरे उसे लेकर बाहर आ गए। वह प्राथमिक चिकित्सा दी। तब तक साहूकार जी धन्यवाद दिए वे रवाना हो चुके थे। ऐसी थी उनकी सेवा भावना, ऐसी थी उनकी सेवा साधना। आवलखेड़ा की एक और घटना नारी मुक्ति से जुड़ी है। उस गांव की एक ब्राह्मण विधवा युवती किसी मुसलमान से गर्भवती हो गई। माँ बाप पूरे गांव में निंदा भाजक बन गए। उसे घर से बाहर न निकलने देते थे। कोई गर्भपात सलाह देता तो कोई युवती को जहर देने की। पूज्य गुरुदेव ने साहस किया वह उसके घर वालों से बात की कि इसका पुनर्विवाह कराने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। जो इसे विवाह करेगा वह इसके बच्चे की भी देखरेख करेगा। वे उसे मथुरा आर्य समाज ले गए, जहाँ की चौक शाखा के बाद में प्रधान बने तथा उचित वर ढूंढकर उसका विवाह एक विधुर से करा दिया। उसने बड़ी उदारता पूर्वक उसकी संतान को अपने पास रखा। इन दिनों अभी भी वह महिला कानपुर के एक मोहल्ले में अपने जीवन का उत्तरार्ध बिता रही है। वह हर पल धन्यवाद देती है उस देवदूत को जिसने उसे कुरीतियों की बेड़ी से मुक्त कराया। एक गर्भवती विधवा का पुनर्विवाह क्या कोई सोच सकता था? उन दिनों जबकि जातिवाद और आड़े आ रही थी, सांप्रदायिकता भी थी। समाज सुधारक श्री राम की लगन देखकर सब दंग तो रह गए, पर किसी ने कल्पना न की होगी कि यह व्यक्ति आदर्श विवाहों की धूम आने वाले वर्षों में पूरे भारत में मचा देगा।
पतितों शोषितों का उद्धार एक मसीहा ही कर सकता है। वह ईसा जैसी ही करुणा आत्मवत सर्वभूतेषु की भावनाएं उनमें कूट कूट कर भरी थी। अगस्त 1930 का एक प्रसंग है। उनकी हवेली के फाटक की सफाई तथा ताऊ जी की घोड़ी पर खरहरा करने को एक सफाई कर्मचारी आता था, गिरवर। सहज भाव से उसने कहा, श्री राम जी, हमें भी अपने यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा करानी है, पर हम अछूतों के यहाँ कोई कैसे आएगा। उसकी करुण वाणी पूज्यवर को स्पर्श कर गई। वे बोले, कल तुम सब नहा धोकर तैयार रहना, हम तुम्हारे घर आएंगे। उसे विश्वास नहीं हुआ, पर वे पहुंच गए, पोथी, हवन कुंड सामग्री, शंख, झालर व सजावट का सामान लेकर। पूरे टोली के हरिजन एकत्र हो गए थे। पहले हवन हुआ, फिर सत्यनारायण कथा तथा फिर शंखनाद, फिर प्रसाद बांटा गया। शंखनाद सुनकर गांव के ब्राह्मण व ठाकुर लठ लेकर हरिजनों के टोले की ओर दौड़ पड़े, पर जब तक श्री राम जी सारा सामान समेटकर बाजरे के खेतों में होते हुए भाग चुके थे। बाद घर में अच्छी खासी डांट पड़ी। विनम्रता पूर्वक सब सुनकर उनने कह दिया कि उनने तो मात्र हवन किया व कथा पढ़ी, ब्राह्मण का कार्य किया, इसमें गलत क्या है। कोई आखिर समझ कैसे पाता कि एक अवतारी क्रांतिकारी समाज सुधारक अगले दिनों सारी जाति वर्ण लिंग के व्यक्तियों को एकत्र कर विचार क्रांति के बीज बो रहा है। उसका यह भूमिका का एक अध्याय भर है। वस्तुतः छोटे छोटे बाल्यकाल के घटनाक्रम ही महामानवों की प्रौढ़ावस्था की नींव के पत्थर बनते हैं। उस समय भले ही उन्हें समझा न जा रहा हो, पर समयानुसार कालांतर में जब बीज परिपक्व होकर उर्वर भूमि पाकर अंकुरित पुष्पवित पल्लवित होते हैं, तब उस वृक्ष को देखकर सभी हर्षोन्मत्त हो उठते हैं। विराट व्यक्तियों के साथ काल्पनिक गलत कथनक जोड़ने वालों की कमी नहीं आई, पर जो वास्तविक घटनाएं होती हैं अस्मरणीय बन जाती हैं। जब यह गौरवपूर्ण इतिहास सारी मानव जाति के समक्ष आता है, तब सब कहते हैं कि हमें तो पहले ही लगता था कि वे ऐसा कुछ बनेंगे। मूल्यांकन वस्तुतः समय पर वह जीवित रहते नहीं हो पाता, बाद में इनकी महत्ता समझ में आती है। तो ये थी पूज्य गुरुदेव की किशोरावस्था की कुछ कहानियाँ, जिससे यह जाना जा सकता है कि उनके अंदर विचार क्रांति आज से नहीं बचपन से ही थी। किस प्रकार से समाज में हो रही कुरीतियों के प्रति वे लड़ते रहें और एक एक करके हर समस्या का समाधान ढूंढते रहें, उस पर काम करते रहें और धीरे धीरे आज इस स्तर पर पहुंच गए हैं कि आज उन्होंने न जाने कितने लोगों का जीवन बदल दिया, कितनी कुरीतियों को समाप्त कर दिया और महिलाओं के लिए उन्होंने जो योगदान दिया है वह हम सबको कभी नहीं भूलना चाहिए। गुरुदेव शुरू से ही अपना परिचय देते रहे, पर जिन्होंने नहीं जाना वो आज भी नहीं जान पाए और कुछ मूर्ख आज भी हैं जो शायद कभी समझ नहीं पाएंगे। हम धन्य हैं कि हमने ऐसे गुरु को पाया जिनके अंदर केवल देने के भाव हैं, देवता के गुण हैं और समर्पण के भाव हैं। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम।